जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। और जैसे कि साथियों आप लोग को पता भी होगा कि आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम डेट है ये आ चुका है और आप लोग का जो एग्जाम है साथियों ये आपके 3 अगस्त से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक आप लोग का जो है एग्जाम चलेंगे। तो आप लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिए क्योंकि इस क्लास में सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए कि आर्य समाज की स्थापना जो है ये किसने की थी। चलिए बताइएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि कौन सा गवर्नर जनरल व्यक्तिगत सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे तो कौन सा गवर्नर जनरल व्यक्तिगत सिद्धांत से जुड़ा था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो ए सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, एनी बेसेंट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत जो है किया था। चलिए बताएंगे तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे लॉर्ड विलियम बेटिक होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने रॉलेट अधिनियम पारित कराया और साथ ही पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो वह कौन से हो जाएंगे। तो वह हो जाएंगे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 6 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1872 में किस वायसराय के शासनकाल में भारत की प्रथम जनगणना जो है संपन्न हुई थी। तो याद रखेंगे कि सन 1872 में किस वायसराय के शासन में भारत की प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी। तो ये हुए थे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि भारत में कौन सा गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता जो है कहा जाता है। तो भारत में कौन से गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं किसे। तो ये कहे जाते हैं आपके लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का ए सही जवाब है, लॉर्ड रिपन को कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेंगे, सी राजगोपालचारी होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली जो है बनी है। तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से हस्तांतरित होकर दिल्ली बनी है। तो यह हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंग के। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का जो विभाजन है ये करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो यह हो जाएंगे लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड कर्जन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि किस वायसराय के दौरान महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसर ए हिंद के साथ जो है ताज जो है पहनाया गया था। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे
तो किस सराय के दौरान महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसर ए हिंद के साथ जो है ताज पहनाया गया? तो यह पहनाए गए लॉर्ड लिंटन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है की थी? चलिए बताइएगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, इनसे पहले हम आपके एनटीपीसी का क्लास कराए थे, जहां पे साथियों आपके क्वेश्चन जो है यहाँ से हम जितने भी क्लास दिए हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यदि आप भी इस बार रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी किए हो और आपका भी एग्जाम 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच है, तो आपके लिए क्लास जो है जो भी हम देंगे ये सभी क्लास रामबाण क्लास होंगे। तो सभी क्लास को आप जरूर देखेंगे और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग सी करेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित नदी जो है कौन सी है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में गंगा जो है ये सर्वाधिक चर्चित नदी है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि ऋग्वेद में किन जैन तीर्थकरों का नाम जो है पाया गया है? तो ऋग्वेद में किन जैन तीर्थकरों का नाम पाया गया? तो ये पाए गए हैं आपके अरिष्टनेमी और ऋषभदेव में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का जो है बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस वेद को भजनों की पुस्तक के रूप में जो है जाना जाता है? तो किस वेद को भजनों की पुस्तक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं आपके सामवेद को। ऑप्शन ए सही जवाब है। सामवेद को याद रखेंगे। और वेद में ही आप एक बार बताएंगे कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। एक बार आप कमेंट करके बताएंगे सबसे प्राचीन वेद कौन है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे। और प्रश्न है कि निम्नलिखित जैन तीर्थकरों में से किसका उल्लेख यजुर्वेद में नहीं जो है किया गया है? तो निम्नलिखित जैन तीर्थकरों में से किसका उल्लेख यजुर्वेद में नहीं किया गया? तो याद रखेंगे यहाँ पे मल्लीनाथ का नहीं किया गया है। ऑप्शन डी सही जवाब है। मल्लीनाथ का नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। निम्नलिखित में से मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएंगे आपके अर्थवेद से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अर्थवेद से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किए थे आपके दारा शिकोह। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। दारा शिकोह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सी फारसी में राजतंत्र गिनी के अनुवाद से जुड़ा है? तो निम्नलिखित में से कौन फारसी में राजतंत्र गिनी के अनुवाद से जुड़ा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे जैन उल यहाँ पे आबिदीन होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 21 क्वेश्चन है कि रुकैया सुल्तान बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो रुकैया सुल्तान बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो ये हो जाएंगे किसका? तो ये आपके अकबर की पत्नी थी। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि दाग एवं चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो दाग एवं चेहरा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो ये किए थे आपके कौन? तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी किए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन किस सुल्तान का जो है ना प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलवन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये हो जाएंगे नसीर उद्दीन के। ऑप्शन यहाँ पे ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि किस यहाँ पे मोरक्को यात्री ने दिल्ली में काजी के रूप में काम जो है किया था? तो किस मोरक्को यात्री ने दिल्ली में काजी के रूप में काम किया था? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी है, इब्न बतूता। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, इब्न बतूता होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि किस मध्यकालीन राजा ने बड़े पैमानों पर प्रतीक मुद्रा का प्रयोग जो है किया था। तो किस मध्यकालीन राजा ने बड़े पैमानों पर प्रतीक मुद्रा का जो है प्रयोग किया था। तो यह किए हुए थे कौन। तो याद रखेंगे यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे कौन। तो फारसी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, फारसी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, दीवान ए बदगान दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय विभाग था जो डैश से संबंधित था। तो दीवान ए बदगान दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय विभाग था जो डैश से संबंधित था। तो ये संबंधित हो जाएंगे गुलाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि किस दिल्ली सल्तनत शासक ने दिल्ली में एक अस्पताल स्थापित किया जिसे दारुल शिफा के नाम से जो है जाना जाता था। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे ऑप्शन बी कीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि तारिक ए फिरोज शाही किताब किसने लिखी थी। तो तारिक ए फिरोज शाही किताब किसने लिखी है। तो इसको लिखे हुए हैं जियाउद्दीन बरूनी ने। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, जियाउद्दीन बरूनी लिखे हुए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मध्ययुगीन काल में बिस्वा किससे जो है ना संदर्भित है। तो मध्ययुगीन काल में बिस्वा किससे संबंधित है। तो यह हो जाएंगे संबंधित किससे। तो यहाँ पे सही जवाब भूमि की मापन इकाई करेंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, लोदी वंश का संस्थापक जो है कौन था। तो याद रखेंगे लोदी वंश का जो संस्थापक है ये कौन हो जाएंगे। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, बहलोल लोदी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि पानीपत का पहला युद्ध जो है ये किसने जीता था। तो पानीपत का पहला युद्ध किसने जीता था। तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर जीते थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, बाबर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सैयद वंश की स्थापना किसने की है। तो सैयद वंश की स्थापना किसने की। तो सैयद वंश की स्थापना किए थे खिज्र खान। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब है, खिज्र खान होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए ईसा निम्नलिखित में से किससे जो है संबंधित था। तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान दीवान ए ईसा निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ये संबंधित थे आपके पत्राचार विभाग से। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पत्राचार विभाग से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं 35 नंबर। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस लोधी शासक ने आगरा शहर की स्थापना जो है की है। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो ये किए थे सिकंदर लोदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सिकंदर लोदी किए थे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।